हेलो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, उसमें से तीनों सॉल्व करा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्या है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिसके शून्यक का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों को के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। तो इसको क्या करना है, ऐसा इन तीनों नंबर को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना है जिसका त्रिघात समीकरण से शुरू हो। तो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, इसको जो ये नंबर दिया है इसको इसी को बनाना है त्रिघात समीकरण। यहाँ पे दिया है तो इसको बनाना है त्रिघात समीकरण। 2, -7, -14 दिया है तो इसको देखेंगे। अब एक इक्वेशन लेंगे जो 3 घात का हो। तो लिखेंगे यहाँ ax³ इसी को बोलते हैं त्रिघात, क्यूब को त्रिघात, प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। एक त्रिघात बहुपद है। अल्फा, बीटा, गामा बहुपद के शून्यक है जो दिया गया है। जो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा, बीटा और गामा का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। इन्हीं को यहाँ से हम निकालेंगे, अल्फा, बीटा, गामा को, फिर त्रिघात समीकरण बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यही है हमारा अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। तो देखेंगे अल्फा, बीटा, गामा कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हम देख लेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा बराबर दिया है 2, बीटा बराबर दिया है -7, गामा बराबर दिया है -14। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये यहाँ पे आएगा, तीनों को लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2। अल्फा, बीटा, गामा एक बार यहाँ पे बोला है जिसके शून्यकों का योग और 2 शून्यकों को एक साथ लेके उसके गुणनफल का योग, यानी इन दोनों को एक साथ लेके इसका गुणनफल करेंगे 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट निकालेंगे अल्फा, बीटा प्लस बीटा, गामा प्लस गामा, अल्फा। इसको हम सेकेंड वाला नंबर ले लेंगे। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को फर्स्ट नंबर लिए थे, अब इसको लेंगे सेकेंड वाला नंबर। तो ये सेकेंड में क्या है, -7 है। अब तीसरा देखेंगे, अल्फा, बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट करना है, यानी गुणा कर देना है। तो तीसरे में यहाँ पे क्या है, -14 है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, -14। अब फार्मूला लगाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तब इसको ये फॉर्मूला हो गया -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तब यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, और इसको भी हम बोल सकते हैं -b/a। तो इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को बोल सकते हैं -b/a। तब इसको देखेंगे, -b/a को 2/1 2/1
अब यहाँ सेकेंड देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है। इसका भी फॉर्मूला यही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक, इसमें था x स्क्वायर का गुणांक और यहाँ पे केवल x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। अब इसको क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम c/a। c/a मिल जाएगा 7। यहाँ पे ये है हमारा, कहाँ से ये लिया जा रहा है, यहाँ से। इसी को a b c इसी को बोल सकते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा फर्स्ट वाला यहाँ पे मिल गया, फिर सेकेंड वाला, अब हम -7 को ले लिए। अब थर्ड वाला लेंगे तो आगे का देखेंगे, -7/1। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर, तो तुलना करने पर a हमें मिल जाएगा 1, b मिलेगा -2, c मिलेगा 7, d मिलेगा 14। तो लास्ट में हमें क्या मिल गया, समीकरण। यहाँ से हमें बनाना था त्रिघात समीकरण। तो यहाँ से हमें जब इतना वैल्यू मिल गया, a का भी वैल्यू मिल गया, b का भी मिल गया, c का और d का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ a b c का वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। तो ये है हमारा, अब यहाँ से देखेंगे, मिल गया, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ से a क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इन सभी को जहाँ जहाँ a b c d है वहाँ उठा के इन चारों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। अब देखेंगे क्या आएगा, a के जगह 1 रखेंगे तो ये केवल आ गया x³, फिर से आ गया यहाँ पे b के जगह -2 है तो -2x², और माइनस प्लस का गुणा होता है तो बीच में भी आ जाएगा माइनस। अब c के जगह क्या है, 7 है, प्लस 7x, यहाँ पे -7 आएगा, फिर यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब d बराबर यहाँ पे 14 दे दिया है, प्लस 14। इतना ही पूरा मिला के हमको यही निकालना था। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालना है, फिर अल्फ़ा ये इन तीनों का प्रोडक्ट करके निकालना है, फिर अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके जगह वैल्यू रखेंगे, फिर इसको ये तीनों को कंपेयर जब करेंगे तो a b c का वैल्यू मिल जाएगा, और जब a b c का वैल्यू मिल जाएगा तो उठा के इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा त्रिघात समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। यही हो गया फर्स्ट का सेकेंड नंबर का आंसर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वाले में भी कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे ये हुआ है वैसे ही उसको भी करते जाना है। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। बस देखते रहें और शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहें। देखेंगे अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखेंगे, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो
ए और बी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दिया है। अब कह रहा है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, a और b को फाइंड करना है। अब a और b कैसे फाइंड करेंगे आगे हम सॉल्यूशन में देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे मूलों का योगफल मतलब अल्फा बीटा गामा का योग, यानी तीनों को ऐड करके उसमें मूलों का योग मतलब अल्फा बीटा और गामा को योग करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या हो गया हमारा, मूलों का योग। इसी सेम को यही बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये तो यहाँ पे मिल गया। अब इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन इतना दिया है, इसमें हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से a निकालेंगे, a को निकालेंगे। अब यहाँ पे हम ये देख लेंगे सबसे पहले कि इसके वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे। ये x² का गुणांक यानी x² का कोफिशिएंट, नीचे है x³ का गुणांक यानी x³ का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है, यहीं से हम इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। जहाँ पे x³ है वहाँ पे x³ की वैल्यू वहाँ से लेंगे, जहाँ पे x² है वहाँ पे x² की वैल्यू लेंगे, x के पास से x की वैल्यू, और जो कांस्टेंट नंबर है वो तो d की वैल्यू है, वहाँ से कोई लेना नहीं है। हमको काम है केवल x² और x³ से। तो यहाँ पे हम x³ की वैल्यू, x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम 1 को मान सकते हैं, और स्क्वायर के जगह -3 है। तब यहाँ से हम ऐसे लिख लेंगे बराबर, ये हो जाएगा -3/1। अब हम निकालेंगे इसको, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू, अब a माइनस बी a प्लस बी, इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे ये ऐड होगा अलजेब्रिक सम वाले रूल से। ये तो आपने 7, 8 में तो पढ़ा ही होगा। ये यहाँ पे अलजेब्रिक सम लग जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लो। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो a माइनस बी, फिर a प्लस बी, इन तीनों को ऐड करेंगे। जहाँ पे कोई भी नंबर के आगे कोई भी, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, चर नंबर के आगे कोई भी नंबर ना हो, डिजिट ना हो, उसका कोफिशिएंट नंबर ना हो, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो एडिशन में सब में 1 छुपा है, इसके एडिशन में इसके आगे छुपा रहता है, और मल्टीप्लाई में इसके पावर पे नंबर छुपा रहता है। मल्टीप्लाई में इसका पावर जुड़ता है और एडिशन में इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 है, 1 1, इसको हम लिखते नहीं है, केवल सोच लेते हैं कि 1 1 बचा है। तो इसमें जब एडिशन करते हैं तो ये इधर लेफ्ट साइड से करते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे 3a हमें मिल गया। अब प्लस और माइनस अगर रहे और दोनों नंबर बराबर रहे तो ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया, क्या बोलते हैं, 3a। इन सब की वैल्यू हमें मिल गई 3a। इन तीनों नंबर को जोड़ने पे हमें मिल गया 3a। अब आगे का देखेंगे, इसके बराबर तो हमें मिल गया 3a। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लेंगे, अब बराबर कर लेंगे इसको, तो माइनस प्लस ये हो गया +3। 1 का डिवाइड करने पे कोई मतलब है नहीं, तब ये a के साथ जो भी नंबर है ये क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड में चला गया। a =
3/3 कट के 1 आ गया, यानी ए बराबर टोटली हमें मिल गया 1, ए बराबर हमें मिल गया 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा का अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे अब देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई का सूत्र होता है फॉर्मूला मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हो जाएगा माइनस अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में है अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू जो भी होता है उसको हम बोलते हैं अचर पद। तो अचर पद क्या होता है, जिसके आगे कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर ना हो उसको हम बोलते हैं अचर या कांस्टेंट नंबर। तो इसके 1 के आगे कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट नंबर या चर। ये हो गया हमारा चर नंबर। तो यहाँ अचर जिसके आगे कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो उसको हम बोलेंगे अचर, और जिसके साथ अल्फ़ाबेट कोई भी अल्फ़ाबेट A to Z कोई कुछ भी जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे चर। तो यहाँ पे क्या है, अचर पूछा है, तो अचर में हमें 1 मिल गया। अब ये क्या है, माइनस के साथ है तो माइनस, और ये माइनस, ये तो प्लस है, तो 1 बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये भी, इसका भी कोफिशिएंट 1 ही है, क्योंकि उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। इतना ये मिल गया। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इतना मिल गया। अब आगे देखेंगे, ये माइनस बी ए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करना है, अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे सम हो गया था, इसको ऐड कर दिए थे तो हम सम मिल गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। इतना करने के बाद इसमें से हम 1 को कॉमन लेंगे, 1 को यहाँ से हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 ए कॉमन है तो 1 माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे मिल गया। फिर इसमें से ए को हम कॉमन ले लिए, तो ए को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमें मिला 1, ये तो पहले से ही कॉमन है क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गया था। अब ए की वैल्यू जो भी है, यहाँ से ए इक्वल टू हमें 1 मिला है, तो ए के जगह हम कितना रख देंगे 1, फिर माइनस बी, फिर ए के जगह 1 रख दिए क्योंकि यहाँ a इक्वल टू 1 मिला है, फिर a के जगह 1, फिर प्लस b, ये कितना है, ये तो हमें -1 मिल गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब 1 माइनस b का स्क्वायर या 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है। अब ये एक फॉर्मूले में एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, तो ये 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस, तो ये इसी का फॉर्मूला बन गया। तब इसको हम क्या करेंगे, फिर हमें मिल गया -1। अब इसका आगे यहाँ देखेंगे, इतना मिलने के बाद ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से गया इधर 1 -1, फिर यहाँ पे हो गया प्लस, ये तो माइनस है, फिर इधर ये आया तो 1 प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे हम ये स्क्वायर, अगर जब स्क्वायर हटता है तो किसी भी नंबर में रूट लग जाता है, और रूट रहता है तो रूट हटाते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। तो हम इसका बी इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो एक साथ ए की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे 1, ए इक्वल टू 1 मिल गया था। अब बी इक्वल टू हमें मिल गया बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो
इन दोनों का सॉल्यूशन, इसको इतना एक बार मूलों का योग फिर मूलों का गुणनफल, यहाँ से उसको ऐड करने के बाद हमें 3a मिल गया। फिर a की वैल्यू हम निकाले हैं, a की वैल्यू आ गई 1। अब 1 को हम क्या करेंगे, जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो उसमें इस इक्वेशन में इसमें क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। 1 रखने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिल गया a² - b²। तो उसके हिसाब से इस नंबर को हम एक्सपेंस करेंगे। फिर आएगा यहाँ पे हमें मिल गया, फिर ये रूट स्क्वायर हटता है तो रूट, और रूट हटेगा तो स्क्वायर लगता है। तो इसको a की वैल्यू, फिर ये b की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में, जब तक इतना समझ में आ गया है तो आगे का क्वेश्चन भी इसी प्रोसेस से होगा, लगाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।